हेलो बच्चों, आप सभी को स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज जो है बच्चों क्लास 6 मैथ का अभ्यास 1A का हम 7वां नंबर इस वीडियो 3 में हम जो है सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए हम जानते हैं कि 7 नंबर सवाल क्या पूछा है और उसका उचित हल क्या होगा। लिखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों 5 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या लिखना है और सबसे छोटी संख्या लिखना है। वैसे बच्चों प्राकृतिक संख्या की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद ये 10 होगा जो 1 की रिपीट होती है। तो वैसे हम देखें प्राकृतिक संख्या 1 से 9 के बीच, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 होगी इसमें। तो हमको क्या करना है कि जो प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और 9 के बाद जब हम 10 पर जाएंगे तो 1 का पुनः वहाँ फिर जिक्र हो रहा है, 1 0 10 हो जाएगा। तो हम वैसे 1 से 9 के बीच की संख्याओं को ही हम देखेंगे। तो 5 अंकों की जो सबसे यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से 9 के बीच में देखा जाए तो 9 सबसे बड़ी संख्या हो रही है बच्चों। तो आपको करना है 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे ना तो 5 × 9 लिख दीजिए। देखिए 5 9 हमने लिखा, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप 3 × 9 लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 4 9 लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 5 9 लिखेंगे। 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 6 × 9 लिखेंगे। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 9 9 डबल 2 हो जाए 9 हो जाएगा। अगर 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिखेंगे। तो बच्चे इस वजह से आपको 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह आपका 5 9 लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक की संख्याओं को देखा जाए तो 1 से 9 के बीच में जो 9 जो होती है ना सबसे बड़ी संख्या होती है। इसी वजह से अगर जितने अंकों की अगर आपको बड़ी संख्या पूछे 5 अंक 3 अंक 4 अंक 2 अंक, तो आप लोग को क्या करना उतना ही 9 लिख देना है। अब हम क्या करेंगे 5 अंकों की, फिर पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे और इसके बाद 4 0 और लिखेंगे। कुल हम 0 को और 1 को अगर मिलाकर गिने तो 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आप देखिए 1 2 3 4 और 1 को लेकर कितना हो गया 5 हो गया। तो यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। अगर बच्चे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 के बाद 2 0 बढ़ाएंगे तो संख्या कितनी गिनेंगे तो हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी होगी। इसी तरीके से 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या 1 और 3 0 और बढ़ा देंगे तो कुल संख्याओं को गिनेंगे तो 4 हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये इस तरीके से 7वां नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर कंप्लीट हुआ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस तरीके से आप जितने अंक का पूछे उस तरीके इसी विधि से इसी मेथड से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं बच्चे। तो बच्चे आइए हम फिर 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है कि 8 नंबर का क्वेश्चन
में क्या है आपके एक्सरसाइज में 8 नंबर का क्वेश्चन निकाले कि 5 2 3 1 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो यहाँ पे उत्तर में कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे 5 2 3 1 दिया है। इसको बोलेंगे इकाई का ये अंक होता है, ये दहाई का मतलब 10, ये सैकड़ा है तो ये 100 हो जाएगा, और ये 1000 है तो ये 1000 हो जाएगा। बच्चे देखेंगे तो अगर हम प्रत्येक लिखा कि प्रत्येक अंक का जितने इसमें अंक दिया है 1 3 2 और 5, ये जो अंक दिया है बच्चों इस सभी अंकों का आपको क्या निकालना, स्थानीय मान। स्थानीय मान के मतलब कौन अंक कितने स्थान पर है उसी का हम जिक्र करते हैं। देखिए 1 जो इकाई के स्थान पर है तो 1 गुणे 1 इकाई के मतलब होता है 1 होता है, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1। फिर यहाँ पे दहाई के मतलब होता है 10, तो यहाँ पे 3 गुणे अगर 10 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितने पर है बच्चे, ये 1000 सॉरी ये सैकड़ा पर है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 100 बराबर ये 200, और ये 5000 पे है तो 5 गुणे 1000 तो ये 5000। तो इस तरीके से आप जो है इसका प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाले। 1 3 का 30 हो जाएगा, 2 का 200 और 5 का 5000 हो जाएगा। बच्चे ये इकाई दहाई के अगर आपको इस तरीके से अगर समझ में आ रहा है कि इकाई दहाई के मतलब, इकाई के मतलब 1, दहाई के मतलब 10, सैकड़ा के मतलब 100, 1000 के मतलब 1000, 10,000 के मतलब 10,000, इस तरीके से अगर आपको जानकारी है तो इसका सेकेंड मेथड ऐसे होगा, इसका सेकेंड मेथड ऐसे होगा। सेकेंड मेथड सीधे आप इस विधि से, सेकेंड विधि ये होगा कि ये 5 2 3 1, तो आप डायरेक्ट इसका 1 लिख सकते हैं, इसका 30 लिख सकते हैं, इसका 200 लिख सकते हैं और इसका 5000 लिख सकते हैं बच्चे। तो इस मेथड से भी आप अगर लिख देते हैं इस तरीके से इकाई दहाई सैकड़ा 1000 ये दर्शाना कोई जरूरी नहीं है, आप इस मेथड से भी आप लिख देते हैं। अगर ये जानते हैं तो ये मेथड जानते हैं तो इस मेथड से डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं तो हमारा आंसर सही होगा, और आप डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे, अध्यापक को समझ जाएंगे जो है। तो इस तरीके से 8 नंबर का प्रत्येक अंकों का आपने स्थानीय मान देखा, आराम से इस तरीके से आप स्थानीय मान को निकाल देंगे। आइए बच्चे हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इस अध्याय का। हाँ बच्चों, आपसे जो है ये उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो में समझाया जा रहा है आप अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को देखेंगे, और वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है कि 6 3 6 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 दिया है बच्चे, क्या दिया है, 636 दिया है, और 636 दिया है ना, इसमें प्रश्न कर रहा है कि दोनों 6 का यानी दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना, यानी दोनों 6 मतलब केवल 6 का बच्चे निकालेंगे, आप 3 का नहीं निकालेंगे। क्यों? जब यह पूछता प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछता बच्चे, तो जब प्रत्येक अंक का पूछता तो आप क्या करते, सभी अंकों का निकालते। लेकिन यहाँ तो प्रश्न ये पूछा नहीं है, ये पूछा कि दोनों 6 का ही निकालना है। तो बच्चे आपको जो प्रश्न पूछे उस प्रश्न को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझिए कि क्या कह रहा है।
तो जब आप प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो फिर उत्तर क्या देंगे? इसलिए प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में यही कहा है कि दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कहा, इसमें थ्री की बात नहीं कर रहा है। जब प्रत्येक अंक का पूछता तो आप लोग सभी का निकालते, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों 6 का ही स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6, 3 और फिर 6 है। इसका स्थानीय मान ये इकाई की जरूरत है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1 बराबर 6। और ये आपका देखिए ये इकाई है, और ये बच्चे आपका दहाई होता है, और ये आपका सैकड़ा होता है। सैकड़ा का मतलब होता है 100, दहाई के मतलब होता है 10, इकाई के मतलब होता है 1। तो यहाँ पे 100वें स्थान पर है, तो 6 गुणे 100 कर देंगे तो ये 600। और इसका द्वितीय विधि क्या होगा? द्वितीय विधि क्या होगा? द्वितीय विधि इसका होगा सेकेंड विधि। द्वितीय विधि जो होगा आप सीधे निकालें बच्चे 636, ये 6 लिखेंगे और ये 600 कर देंगे। ये इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो आपके उत्तर सही हैं। और इस तरीके से आपको समझने के लिए हमने दिखाया है। ये भी मेथड लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी मेथड सही है। तो आप किस तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए मैंने दोनों मेथड को समझाया है। आइए बच्चे अब हम इस अभ्यास का सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ बच्चे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपको बहुत सरल तरीके से जो है हम जो है आपके जो भी अभ्यास का प्रश्न होंगे उसको मैं समझाऊंगा, और पूरे किताब की जो है वीडियो बना दिए जाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि पहला वीडियो जैसे भी मैं जो है अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। आइए सवाल नंबर हम 10 की बात करते हैं। 10 नंबर सवाल ये करा है 3 3 3 4 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे क्या प्रश्न दिया है? बच्चों प्रश्न दिया है कि 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 का पूछा है बच्चों, तो आप 3 का निकालेंगे 3 3 3 4। इस 3 का ये इकाई, ये दहाई, ये आपका सैकड़ा, ये हजार। तो ये 3 का आपका दहाई के अंक पर है तो 30 हो जाएगा। ये सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 गुणे सैकड़ा अंक 100 300, और ये हजारवें के स्थान पर है तो 3 गुणे 1000 3000 अर्थात 3000। तो इस तरीके से आपने इस सवाल नंबर 10 में प्रत्येक अर्थात 3 के विभिन्न स्थानीय मानों को आपने ज्ञात किया, तो ये 3 का स्थानीय मान हो गया। इसका भी सेकेंड मेथड, सेकेंड विधि देखेंगे बच्चे क्या है। 3 3 3 4 में एक 3 का निकालेंगे तो 30, इसका निकालेंगे तो 300 और इसका निकालेंगे तो 3000। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल नंबर आपका 10 जो है कंप्लीट हुआ। आइए सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है इस अभ्यास का, इसको समझा जाए। ये लिखा है 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। में प्रत्येक 2 का स्थानीय
मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए, और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चे ध्यान देंगे, इसमें प्रत्येक दो का कह रहा है तो कोई दो तो छोड़ना नहीं, सब दो ही दो दो है, तो इसलिए प्रत्येक दो का स्थानीय मान आप ज्ञात करेंगे। देखेंगे ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। तो आप इसका निकालेंगे तो 2 गुणे 1 2, इसका 10वें स्थान पर है तो 2 गुणे 10 बराबर 20, ये 100वें स्थान पर है तो 2 गुणे 100 बराबर 200, ये 1000वें स्थान पर है तो 2 गुणे 1000 2000, और ये बच्चे आपका 10,000। तो इस तरीके से आप फर्स्ट मेथड और इसका सेकेंड मेथड 2 2 2 2 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 20,000। तो इस तरीके से आपने स्थानीय मान ज्ञात किया। तो पहला इसमें करें कि प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, आपने ज्ञात किया, और फिर इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल देखिए, इसका योगफल ज्ञात कीजिए बच्चे। तो देखिए इसका योगफल क्या होगा, आइए देखते हैं इसका योगफल। योगफल सबको क्या करना है बच्चे, जोड़ना है। सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखिए, अब उसके बाद 2000, 2000 के बाद 200, 200 के बाद 20, 20 के बाद 2, सबको जोड़ दीजिए बच्चे। तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो ये आपका योग निकल गया बच्चे 22,202। तो टोटल योग वही आया, जो संख्याएं दी गई थी उसका भी योग वही आ गया। तो ये सवाल नंबर 11 है, और इस अभ्यास का लास्ट सवाल हमारा 12 नंबर जो है देखेंगे, और इसी के साथ हमारा जो है यह अभ्यास वीडियो 3 में कंप्लीट हो रहा है। तो आइए हम सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि 545, 545 में प्रयुक्त प्रथम, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 के कहानी है के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखेंगे बच्चे इसका स्थानीय मान निकालेंगे। 5 4 5, ये इकाई की दहाई का है, ये दहाई ये आपका सैकड़ा। अब ये हो जाएगा 5 हो जाएगा गुणे 1 बराबर 5, और ये 100 के स्थान पर सैकड़ा है बच्चे, तो 5 गुणे 100 बराबर 500। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। लिखा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम, प्रथम का मतलब ये प्रथम 5 है, तथा द्वितीय का मतलब दूसरा 5 ये है, का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अंतर निकालिए, हमने स्थानीय मान तो निकाल लिया। अंतर क्या होगा बच्चे, 500 में से 5 को घटा देंगे तो ये कितना होगा 495। तो हमारा आंसर आ गया 495, और उसका स्थानीय मान 5 और 500 ये 2 आ गए।
तो बच्चे इस तरीके से आज का जो है वीडियो तीसरे पार्ट में हमारा जो है ये 6 का मैथ अभ्यास 1 समाप्त हो रहा है। आगे हम अभ्यास 2 नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप मेरे लगातार चैनल पर देखते रहिए वीडियो, अपने मित्रों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो जब भी बनाएं और अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद बच्चे।